ब्रदर हमेशा उनको कहते थे कि जिन लोगों के जीवन में आराम नहीं है, ऐसे लोग रविवार के दिन प्रार्थना में आते हैं, तो उन लोगों के लिए प्रार्थना लेने के बजाय मैं खुद आराम कैसे कर सकता हूँ। मेरे प्रभु ने अपने सेवकाई के दौरान कभी आराम नहीं किया, तो मैं आराम कैसे कर सकता हूँ। यीशु के लिए जीना, इसका मतलब खुद को ठुकरा कर जीवन बिताना। यीशु के लिए जीना, इसका मतलब दूसरे लोगों तक सुसमाचार बताने के लिए मेहनत लेना। यह वे अच्छी तरह से जानते थे और वही वह अपने जीवन के अंतिम क्षण तक करते रहे। तब उस खत में उन्हें एक चेक मिला, जो चेक किसी ने दान के रूप में भेजा हुआ था, और उस चेक पर उतनी ही रकम लिखी हुई थी जितनी रकम ध्यान लेने के लिए चाहिए थी। 31 साल की इस सेवकाई के दौरान बहुत सारी दिक्कतें आई, यहाँ तक कि इस सेवकाई को बंद करने के लिए बहुत सारी कोशिशें भी की गई। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर अद्भुत रीति से ब्रदर को और इस सेवकाई को बचाता रहा और हर एक मुसीबतों से बाहर निकालता रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज 17 अगस्त 2021 अपने ब्रदर डॉक्टर सेबेस्टियन मार्टिन, इनका 5वां स्मृति दिन। 5 साल पहले मतलब 17 अगस्त 2016 के दिन सुबह 3 बजे ब्रदर इस संसार को छोड़कर अपने स्वर्गीय पिता के पास चले गए। इस दिन को हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं, और इसीलिए आज उनके सम्मान के लिए, उनकी याद के लिए और उनका जीवन मसीह में किस प्रकार आगे बढ़ते गया, यह बातें आप तक पहुंचाने के लिए ब्रदर ने शुरू किए हुए इस आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र की सेवकाई के द्वारा यह विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को प्रसारित करने का उद्देश्य यही है कि हम सब के सामने ब्रदर का जो सफल और प्रभावशाली व्यक्तित्व खड़ा है, वह व्यक्तित्व यीशु मसीह में किस प्रकार बनते गया, ब्रदर किस प्रकार अपने जीवन में पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहे, वैसे ही परमेश्वर ने भी किस प्रकार ब्रदर को हर एक समस्याओं से छुड़ाया और यह सेवकाई किस प्रकार आगे बढ़ती गई। यह सारी बातें ब्रदर को पहचानने वाले हर एक मनुष्य तक पहुंचाने के लिए आज इस विशेष कार्यक्रम को प्रसारित कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 26 जनवरी 1985 के दिन एक प्रार्थना सभा में ब्रदर ने अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। मसीह परिवार में जन्म होने के बावजूद भी उन्होंने मसीह को अपना जीवन समर्पित नहीं किया था, लेकिन यह एक ऐसा दिन था जिस दिन परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य किया। जिस प्रार्थना सभा में ब्रदर का जीवन परिवर्तित हुआ, वह उनके जीवन की पहली ही प्रार्थना सभा थी। हालांकि उस प्रार्थना सभा के विषय में ब्रदर को पूरी तरह से पता भी नहीं था। उनके एक दोस्त ने उन्हें बताया हुआ था कि हमें किसी मीटिंग में जाना है, इसलिए ब्रदर को ऐसा लगा कि किसी सामाजिक कार्यक्रम में हमें जाना होगा, इसलिए वे चले गए। लेकिन वहां पर जाने के बाद उनको पता चल गया कि यह एक प्रार्थना सभा है। उस प्रार्थना सभा के दौरान परमेश्वर ने महान कार्य ब्रदर के जीवन में किया और उसी क्षण ब्रदर ने अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उस क्षण से लेकर अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वह कभी भी रुके नहीं। वह हर समय हर क्षण परमेश्वर का कार्य करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने उन्हें शुरुआती दिनों में प्रवचन देने का दान दिया और इसलिए ब्रदर भी गांव-गांव में जाकर मसीह का सुसमाचार लोगों को बताने लगे। 1985 से लेकर 1997 तक वह अपनी नौकरी संभालकर परमेश्वर का कार्य कर रहे थे। वे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और वसई के एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। जब वो नौकरी कर रहे थे तब उन्हें
7,000 रुपया तनख्वाह मिलती थी, उसमें से 5,000 रुपया वे परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल करते थे और बचे हुए 2,000 रुपये में से वे घर का खर्चा संभालते थे। उस 5,000 रुपया में से परमेश्वर ने जिस प्रकार उन्हें बताया उसके अनुसार उन्होंने ख्रिस्त प्रकाश यह मासिक पत्रिका छपाकर गांव में बांटने की शुरुआत की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में बताए हुए वचन आसान रूप में लोगों तक पहुंचाने के लिए वे रात दिन मेहनत लेते थे। इसलिए गांव-गांव में जाकर वो मसीह का सुसमाचार बताते थे और इस मासिक पत्रिका को बांटते थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस प्रकार 12 साल नौकरी संभालते हुए ब्रदर परमेश्वर का कार्य करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। और आखिर 1997 में ब्रदर ने परमेश्वर ने जिस प्रकार उन्हें बताया उसके अनुसार नौकरी छोड़कर पूरा समय परमेश्वर का कार्य करने का निर्णय लिया। जब उन्होंने नौकरी का इस्तीफा दिया तब वे उस कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब जब उनके दोस्त उन्हें मिलते थे और उनको पूछते थे कि तुमने नौकरी क्यों छोड़ी, तब ब्रदर उन्हें बताते थे कि मैंने नौकरी छोड़ी नहीं है, बल्कि मैंने मेरी नौकरी बदल दी है। मेरे निर्माणकर्ता परमेश्वर की सेवा करने की नौकरी अभी मैं कर रहा हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उनका खुद का जो मान सम्मान था उनको उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। ब्रदर हमेशा कहते थे कि जब वो कॉलेज में सिखाते थे उस वक्त 1 मिनट बोलने के बाद उन्हें 10 रुपया मिलता था। इतनी ऊंची तनख्वाह की नौकरी छोड़कर ब्रदर ने परमेश्वर का सेवा कार्य करने की शुरुआत कर दी थी। इतना ही नहीं, नौकरी छोड़ने के बाद जो सर्विस के पैसे आए हुए थे वे सारे पैसे भी ब्रदर ने परमेश्वर की सेवकाई के लिए ही इस्तेमाल किए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उन्होंने कभी भी खुद के लिए या फिर अपने परिवार के लिए पैसा इकट्ठा नहीं किया। वे पूरी तरह परमेश्वर पर ही निर्भर रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार ऐसी घटना हुई कि किसी काम की वजह से ब्रदर को बाहर जाना था और इसलिए उन्होंने स्कूटर में पेट्रोल डालने के लिए घर खर्च में रखे हुए पैसों में से 200 रुपये मांगे। तब उन्हें बताया गया कि अपने पास उतने पैसे नहीं है। तब ब्रदर ने कहा कि मुझे 100 रुपया दे दो। उस वक्त भी उन्हें जवाब मिल गया कि अपने पास उतने पैसे नहीं है। तब ब्रदर ने कहा 50 रुपया दे दो, लेकिन उस वक्त भी उन्हें ऐसा ही बताया गया कि अपने पास उतने पैसे नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसके बाद जब ब्रदर ने पूछा तो फिर अपने पास कितने पैसे हैं, उस वक्त उनके अलमारी में केवल 25 पैसे ही बाकी थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी ब्रदर ने अपना विश्वास कम होने नहीं दिया। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी ब्रदर ने परमेश्वर पर अविश्वास नहीं दिखाया। वे कहते थे कि परमेश्वर ही हमें संभालेगा और सचमुच बड़ी अद्भुत रीति से परमेश्वर बार बार उन्हें संभालता रहा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ब्रदर हमेशा हर दिन गांव-गांव जाकर परमेश्वर का सुसमाचार बताते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो ब्रदर के पास आकर कहते थे कि आप हर दिन गांव-गांव जाकर सुसमाचार बताते हो, लेकिन एक रविवार के दिन तो तुम्हें आराम करना चाहिए, रविवार के दिन तो तुम्हें विश्रांति लेनी चाहिए। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, ब्रदर हमेशा उनको कहते थे कि जिन लोगों के जीवन में आराम नहीं है बल्कि दुख है, जिन लोगों के जीवन में आराम नहीं है बल्कि तकलीफें है, ऐसे लोग रविवार के दिन प्रार्थना में आते हैं। तो उन लोगों के लिए प्रार्थना लेने के बजाय मैं खुद आराम कैसे कर सकता हूँ? मेरे प्रभु ने अपने सेवकाई के दौरान कभी आराम नहीं किया, तो मैं आराम कैसे कर सकता हूँ? हालेलुया, हालेलुया। सन 1998 में ब्रदर ने आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र की स्थापना की। पहली प्रार्थना सभा में केवल 25 लोग ही उपस्थित थे, लेकिन फिर भी ब्रदर ने परमेश्वर का कार्य शुरू रखा और परमेश्वर भी धीरे धीरे सेवकाई को आगे बढ़ाता रहा। सेवकाई में शुरू के दौरान बहुत सारी आर्थिक तकलीफें भी आई।
लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हर वक्त इस सेवकाई में आने वाली तकलीफों को छुड़ाता रहा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी एक घटना ब्रदर ने बताई हुई थी कि जब सेवकाई धीरे धीरे बढ़ रही थी, उस वक्त आने वाले लोगों को अच्छी तरह से बैठने की व्यवस्था करके दे रहे थे। लोगों को अच्छी रोशनी मिलनी चाहिए, लोगों को अच्छी हवा मिलनी चाहिए, उसकी व्यवस्था करके दे रहे थे। लेकिन उसके लिए कुछ फैन की जरूरत थी, लेकिन उस वक्त फैन खरीदी कर सके इतना पैसा नहीं था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ब्रदर ने आगे बताया कि एक दिन उन्होंने प्रभु के पास प्रार्थना की और प्रभु को कहा कि मुझे शाम तक पैसे चाहिए ताकि मैं फैन खरीदी कर सकूं और दूसरे दिन आने वाले लोगों की व्यवस्था कर पाऊं। इसी प्रार्थना करके ब्रदर बाहर चले गए सुसमाचार बताने के लिए। पूरे दिन भर में वो भूल गए थे, लेकिन जब वो शाम के वक्त घर पे आए तो घर पर आने के बाद उनको उनके नाम का एक खत प्राप्त हुआ। जब उन्होंने उस खत को खोलकर देखा, तब उस खत में उन्हें एक चेक मिला, जो चेक किसी ने दान के रूप में भेजा हुआ था और उस चेक पर उतनी ही रकम लिखी हुई थी जितनी रकम फैन लेने के लिए चाहिए थी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे केवल एक नहीं बल्कि सैकड़ों चमत्कार परमेश्वर ने ब्रदर के लिए और इस सेवकाई के लिए किए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी एक घटना ब्रदर ने बताई थी जब वे अपनी एमएटी स्कूटर से किसी दूसरे गांव में सुसमाचार बताने के लिए जा रहे थे। तब रास्ते में जाते समय ही उनको समझ में आ गया कि स्कूटर में इतना पेट्रोल नहीं है कि मैं उस गांव तक पहुंच पाऊं। इसलिए वे उस स्कूटर को लेकर पेट्रोल पंप पर चले गए। वहां पर वे लाइन में खड़े रहे, लेकिन वहां पर खड़े रहने के बाद उनको समझ में आ गया कि उनके पास अभी उतना पैसा भी नहीं है कि वे पेट्रोल भर पाए। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस वक्त उस लाइन में से वो हटे नहीं, बल्कि वो उधर ही खड़े रहे और उन्हें पता था कि परमेश्वर जरूर कुछ न कुछ चमत्कार करेगा। उनको पता था कि परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों को और परमेश्वर की सेवकाई करने वाले लोगों को परमेश्वर कभी भी लज्जित नहीं होने देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन पर विश्वास था, इसलिए वे उधर ही खड़े रहे। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, अद्भुत चमत्कार हो भी गया। जब ब्रदर का नंबर नजदीक आ रहा था, उतने में एक व्यक्ति पीछे से दौड़ते हुए ब्रदर के पास आई और उन्होंने कुछ रकम ब्रदर के हाथों में दे दी। और उस व्यक्ति ने ब्रदर को कहा कि कई दिनों पहले मैंने आपसे बाइबिल लिया हुआ था, लेकिन उसका पैसा मैंने आपको नहीं दिया था। इसलिए जब मैंने आपको देखा कि आप पेट्रोल पंप पर आए हुए हैं, मैं दौड़ते हुए आपके पास आ गया यह पैसा देने के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ब्रदर ने वह पैसा ले लिया और उससे उन्होंने उस स्कूटर में पेट्रोल भी भर दिया और आगे के गांव में वो पहुंच पाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे बहुत सारे अनुभव ब्रदर ने अपने प्रवचन के दौरान हमें बताए हुए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर खुद हर पल हर क्षण ब्रदर के साथ रहता था। जो सामर्थ्य परमेश्वर ब्रदर के द्वारा प्रकट करता था, वह हम सब ने देखा हुआ है। लेकिन केवल एक ही दिन में या फिर एक ही साल में वह सामर्थ्य प्राप्त नहीं हुआ था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र की इस सेवकाई को शुरू करने के पहले और सेवकाई को शुरू करने के बाद सन 2004 तक ब्रदर को केवल प्रवचन देने का ही दान था। लेकिन इस सेवकाई को शुरू करने के पहले भी ब्रदर के साथ बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें परमेश्वर ने कुछ अलग अलग दान दिए हुए थे, लेकिन ब्रदर को केवल प्रवचन का ही दान परमेश्वर ने दिया हुआ था। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह प्रवचन देने का दान भी ब्रदर ने इतनी अच्छी रीति से संभाला कि उनका प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से लोग इकट्ठा होते थे। इतना ही नहीं, बल्कि ब्रदर को भी गांव गांव में प्रवचन देने के लिए बुलाते थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ब्रदर के प्रवचन के द्वारा लोगों के जीवन बदल रहे थे। और इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, ब्रदर भी प्रेरित पौलुस के समान सुसमाचार की घोषणा करते रहे।
लेकिन इसी के साथ साथ 19 साल ब्रदर परमेश्वर के पास सामर्थ्य भी मांग रहे थे। एक बाजू से परमेश्वर का सुसमाचार लोगों को बताना और दूसरी तरफ से परमेश्वर का सामर्थ्य परमेश्वर के पास मांगना, यह ब्रदर 19 साल करते रहे और अंत में 19 साल के बाद परमेश्वर ने ब्रदर को सामर्थ्य दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बात से हम भी सीख सकते हैं कि परमेश्वर कभी कभी कुछ चीजें देने के लिए हमें देरी करता है, लेकिन हमें अपना विश्वास कम नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर उसकी इच्छा के अनुसार और उसके समय के अनुसार हमारे जीवन में जरूर कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। और इस प्रकार अपने केंद्र में चंगाई का दान और अद्भुत कार्य करने के दान आ गए। परमेश्वर भी अद्भुत रीति से इस सेवकाई में और लोगों के जीवन में कार्य करने लग गया। लाखों लोगों तक ब्रदर के द्वारा सुसमाचार पहुंचाया गया। लाखों लोगों के आंसू पोंछे गए। हर रविवार के दिन हजारों की संख्या में लोग प्रार्थना में आने लग गए। केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि भारत की दूसरे भी राज्यों में ब्रदर को सुसमाचार बताने के लिए बुलाने लग गए। ब्रदर वहां पे जाते थे और परमेश्वर भी वहां अद्भुत कार्य करता था। लाखों लोगों के आंसू पोंछे गए, लाखों लोगों के जीवन में चमत्कार हुए और बहुत सारे लोगों के परिवार बचाए गए। हालेलुया, हालेलुया। सेवकाई के आरंभ से ही ब्रदर खुद के लिए और खुद की जरूरतों के लिए जिए नहीं, केवल परमेश्वर के लिए और लोगों तक सुसमाचार बताने के लिए ही वह मेहनत लेते रहे। वे खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, लेकिन इस बात का उन्होंने कभी भी घमंड नहीं किया। समाज के हर एक व्यक्ति के साथ वे मिलते थे और उन्हें परमेश्वर का सुसमाचार बताते थे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसा हमने देखा कि सेवकाई के आरंभ में ही बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन उन्होंने कभी भी सेवकाई को छोड़ने का विचार नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन को त्याग कर परमेश्वर के लिए जीवन बिताने का जो निर्णय लिया था उसी के अनुसार वे करते रहे। यीशु के लिए जीना, इसका मतलब खुद को ठुकरा कर जीवन बिताना। यीशु के लिए जीना मतलब दूसरे लोगों को मदद करना। यीशु के लिए जीना, इसका मतलब दूसरे लोगों तक सुसमाचार बताने के लिए मेहनत लेना। यह वे अच्छी तरह से जानते थे और वही वह अपने जीवन के अंतिम क्षण तक करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कभी भी लोगों ने दिए हुए दान की पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कभी भी लोगों ने दिए हुए पैसों का खुद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, शुरुआती दिनों में ब्रदर शर्ट पैंट पहनकर प्रवचन देते थे, लेकिन बाद में हम सब ने देखा है कि ब्रदर सूट पहनकर प्रवचन देते थे। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसमें से एक भी सूट ब्रदर ने खरीदा हुआ नहीं है, क्योंकि वे खुद के लिए कुछ भी खर्चा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो कहते थे कि यह मेरा पैसा नहीं है, मैं खुद के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ब्रदर जो सूट पहनते थे उसमें से पहला सूट भी बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर के द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ। एक दिन प्रार्थना सभा पूरी हो जाने के बाद हमेशा की तरह ब्रदर ने कुछ वॉलंटियर्स को लेकर एक मीटिंग ली और उस मीटिंग के दौरान ब्रदर ने बताया कि परमेश्वर ने उन्हें सूट पहनने के लिए कहा हुआ है, लेकिन केंद्र की पैसों से मैं यह नहीं ले सकता, क्योंकि ये पैसे मेरे नहीं है। मेरा परमेश्वर जब मुझे देगा तभी मैं सूट पहनूंगा। दूसरे ही दिन एक वॉलंटियर जो वहां पे उस मीटिंग में बैठा हुआ था, वह ब्रदर के सूट के लिए लगने वाला कपड़ा लेकर आए और वह सूट सिलाने के लिए जो खर्चा आएगा वह भी दान के रूप में उसने दे दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस प्रकार अद्भुत रीति से पहला सूट ब्रदर को मिल गया और इस प्रकार ब्रदर ने सूट का इस्तेमाल करना शुरू किया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ब्रदर कभी भी खुद के लिए खर्चा नहीं करते थे। जो खाना प्रार्थना में आने वाले लोगों को दिया जाता था वही खाना वो खाते थे। उन्होंने भोग विलास और ऐश आराम के जीवन को पूरी तरह से ठुकरा दिया था।
यहाँ तक कि जब सेवकाई आगे बढ़ने लग गई थी, ब्रदर दूसरी जगह जाकर सुसमाचार बताते थे और उसके लिए भी उन्होंने 55,000 की सेकेंड हैंड मारुति 800 गाड़ी खरीदी की थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस वक्त नई गाड़ी खरीदी कर सकते हैं, उतना पैसा केंद्र के पास था, लेकिन ब्रदर को अपने लिए उन पैसों का इस्तेमाल नहीं करना था। हम जानते हैं कि ब्रदर की ऊंचाई भी ज्यादा थी और इस वजह से उस गाड़ी में बैठना उन्हें आरामदायक नहीं लगता था, लेकिन फिर भी वह अंत तक उसी गाड़ी में से सफर करते रहे, क्योंकि उनको खुद के लिए खर्चा करना ही नहीं था। यहाँ तक कि उनके अंतिम दिनों में भी जब वे खुद से अच्छे से चल नहीं पा रहे थे, तब उनको वॉकर का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था। लेकिन उस वक्त भी ब्रदर ने 800 या 1000 रुपया का नया वॉकर लाने के बजाय बताया था कि किसी ने इस्तेमाल किया हुआ वॉकर यदि किसी के पास पड़ा होगा तो पूछताछ करके लेकर आओ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस हद तक ब्रदर परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहे और इसलिए परमेश्वर भी उन्हें और देता गया और देता गया। एक छोटा सा कोरा कागज भी वह फेंकते नहीं थे। उस छोटे से कागज के टुकड़े को भी वो संभाल कर रखते थे, ताकि जब जरूरत लगेगी तब एक अच्छा बड़ा कागज फाड़ने के बजाय उसी छोटे टुकड़े को वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा वे बताते थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 वचन 21 में जिस प्रकार स्वामी अपने दास को बताता है, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन के अनुसार ब्रदर कार्य करते रहे और सचमुच परमेश्वर भी उनसे विश्वास योग्य रहा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के कार्य के प्रति और लोगों के प्रति उनका जो प्रेम था वह सचमुच अतुलनीय था। एक दिन रविवार के वक्त जब प्रार्थना सभा में बहुत सारे लोग आ गए थे, बहुत सारी भीड़ हो गई थी, यहाँ तक कि लोगों को चाय बांटने के लिए भी अच्छे से जगह नहीं हो रही थी। उस वक्त कुछ वॉलंटियर्स ने आकर ब्रदर को बताया कि यदि आज चाय नहीं बांटेंगे तो चलेगा क्या। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस वक्त ब्रदर ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें लोगों को चाय बांटना ही है। लोगों की कभी भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना के दौरान यदि खाने के वक्त भी कुछ दिक्कत आ जाती थी और यदि कोई उनको पूछता कि यदि आज खाना नहीं देंगे तो चलेगा क्या, लेकिन उस वक्त भी ब्रदर कहते थे कि लोगों की असुविधा नहीं होनी चाहिए। ब्रदर कहते थे कि यीशु के पास जो लोग आते थे उनको यीशु ने कभी भी भूखा और प्यासा नहीं छोड़ा, उनको कभी भी यीशु ने भूखा और प्यासा वापस नहीं भेजा। इसलिए हम भी हमारे पास आने वाले लोगों को भूखा और प्यासा नहीं भेज सकते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ब्रदर की यही इच्छा आज तक आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र के द्वारा पूरी हो रही है। प्रार्थना में आने वाले लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए, इसके लिए ब्रदर रात दिन बहुत मेहनत लेते थे। आने वाले लोगों को अच्छी सी अच्छी सुविधा देने के लिए ब्रदर मेहनत लेते रहते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ब्रदर इस हद तक परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहे और इसलिए आज तक लाखों लोगों तक ब्रदर के द्वारा सुसमाचार फैलाया गया। 31 साल की इस सेवकाई के दौरान बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारा अपमान ब्रदर को सहना पड़ा, बहुत सारा विरोध भी हुआ। यहाँ तक कि इस सेवकाई को बंद करने के लिए बहुत सारी कोशिशें भी की गई, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर अद्भुत रीति से ब्रदर को और इस सेवकाई को बचाता रहा और हर एक मुसीबतों से बाहर निकालता रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ब्रदर के अंतिम दिनों में भी उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए कि जिनके पास जाने के बाद बीमारी चली जाती है, वही मनुष्य आज बीमार कैसे हो गया। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह इल्जाम बेमतलब का था, क्योंकि ब्रदर ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं लोगों को चंगाई देता हूँ।
ब्रदर ने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि मैं खुद लोगों को चंगा करता हूँ, बल्कि ब्रदर हमेशा चंगाई देने वाले यीशु मसीह के बारे में ही बताते थे। ब्रदर हमेशा बताते थे कि यीशु के पास आओ, वो तुम्हें चंगाई देगा। ब्रदर हमेशा बताते थे तुम यीशु के पास आओ, वो तुम्हारे आंसू पोंछेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह इल्जाम पूरी तरह से गलत था। उन्हें ऐसा भी बताया गया कि यदि यीशु मसीह चंगाई देता है और ब्रदर यदि यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो वह यीशु मसीह ब्रदर को चंगाई क्यों नहीं दे रहा है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसका जवाब भी हम पौलुस की पत्री में देख सकते हैं। कुरिन्थियों के नाम दूसरी पत्री अध्याय 12 वचन 7 से लेकर 9 तक पौलुस बताता है, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। वह कहता है कि मैंने परमेश्वर के पास 3 बार विनती की कि यह कांटा मुझसे दूर हो जाए, लेकिन परमेश्वर ने पौलुस को बताया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा हमें पता चलता है कि परमेश्वर की अपने दासों के विषय में अलग अलग योजनाएं रहती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की योजना के अनुसार सब कुछ हो रहा था। यह सब कुछ परमेश्वर की योजना के अनुसार ही हो रहा था। इसलिए हमें अपने मन में संदेह नहीं करना है कि क्या सचमुच यीशु मसीह चंगाई देता है, क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहनों, चंगाई देने वाला यीशु मसीह ही है। वही चंगाई देने वाला था, वही चंगाई दे रहा है और वही आने वाले दिनों में भी चंगाई देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ब्रदर भी अपने अंतिम दिनों में कहते थे कि यह सेवकाई परमेश्वर ने मेरे द्वारा शुरू की हुई है, लेकिन मेरे जाने के बाद इस सेवकाई को परमेश्वर खुद शुरू रखेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ब्रदर की इन शब्दों के अनुसार हो भी रहा है। आज ब्रदर हमारे बीच में शरीर रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर खुद यहाँ पर कार्य कर रहा है। आज तक बहुत सारे लोगों ने गवाहियां दी हुई है कि जो सामर्थ्य उस वक्त था वही परमेश्वर का सामर्थ्य वे लोग आज भी यहाँ पर इस जगह महसूस करते हैं। कई दिनों पहले एक भाई ने यहाँ पर फोन करके उनकी गवाही बताई कि कई दिनों से उनको ऐसी तकलीफ हो रही थी कि उनका हाथ कलाइयों से मुड़ता नहीं था। वैसे उन्हें हाथ ऊपर करने में भी तकलीफ होती थी और इस वजह से वह भाई यहाँ पर प्रार्थना में आने के लिए निकले, लेकिन प्रार्थना स्थल खुला करने की अनुमति न होने की वजह से उस भाई ने गेट पर ही खड़े रहकर प्रार्थना की और वह वापस उसी रिक्शा से जाने के लिए निकला। लेकिन जाते समय उन्हें समझ में आ गया कि उनका हाथ अभी मुड़ रहा था और उनकी कलाई भी सीधी हो गई थी और वैसे ही उन्हें हाथ उठाने में जो तकलीफ होती थी वह भी पूरी तरह से निकल गई थी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ हमने सुनी है कि केंद्र के परिसर में आने के बाद तुरंत ही लोगों को चंगाई मिल जाती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ब्रदर ने भी कई बार कहा था कि यहाँ पर खुद परमेश्वर कार्य करता है और वही लोगों को चंगाई देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ब्रदर भी हमेशा कहते थे कि मुझे मिलने के लिए या फिर मुझे देखने के लिए यहाँ पर मत आओ, बल्कि जो परमेश्वर यहाँ पे कार्य करता है उसे मिलने के लिए और उसके सहवास में समय बिताने के लिए यहाँ पर आया करो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ब्रदर भी जब जीवित थे तब उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र की यह सेवकाई जिस जगह पर शुरू है वह जगह अपनी खुद की होनी चाहिए। ब्रदर के रहते हुए उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन जिस परमेश्वर ने इस सेवकाई का आरंभ किया था उस परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत रीति से ब्रदर की इस इच्छा को पूर्ण किया। हालेलुया, हालेलुया। और जहाँ पर अभी यह सेवकाई शुरू है वहाँ पर ही यह सेवकाई अखंडित रूप से यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक शुरू रहने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने बड़ा अद्भुत चमत्कार किया
और जिन लोगों ने ब्रदर के इस आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र के बारे में बताया हुआ था कि एक न एक दिन यह सेवकाई वसई में से पूरी तरह नष्ट हो जाएगी, ऐसे कहने वाले लोगों की बुद्धि को परमेश्वर ने पूरी तरह से खंडित कर दिया और चमत्कारिक रूप से ब्रदर की इस इच्छा को पूर्ण किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ब्रदर ने शुरू की हुई इस आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र की यह सेवकाई अभी आखिर तक यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक यहाँ पर ही शुरू रहने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने ब्रदर की आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र के बारे में जो इच्छा थी उस इच्छा को पूर्ण किया, इसलिए हम पूरे दिल से प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह प्रार्थना केंद्र, यह सेवकाई शुरू करने के लिए ब्रदर ने दिन रात पसीना बहाकर मेहनत की हुई है। यह सेवकाई बंद कैसे हो सकती है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस प्रसारण के द्वारा ब्रदर का व्यक्तित्व, उनकी परमेश्वर के प्रति ईमानदारी, उनका परमेश्वर पर और मनुष्य पर किया हुआ प्रेम, उनका खुद को ठुकरा कर परमेश्वर के लिए बिताया हुआ जीवन आप तक पहुंचाने के लिए आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र के द्वारा यह प्रयास किया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज यह बातें जानने के बाद हमें खुद का भी परीक्षण करना है कि यदि हम कहते हैं कि ब्रदर के प्रति हमारे मन में सम्मान है, ब्रदर के प्रति हमारे मन में प्रेम है, लेकिन क्या हम ब्रदर की इन बातों का सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं? परमेश्वर के कार्य के प्रति ब्रदर जितने ईमानदार थे, क्या हम वही ईमानदारी अपने जीवन के द्वारा भी प्रकट कर पा रहे हैं या नहीं? मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह ने भी बताया हुआ है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम हमारे मुंह से कहते हैं कि ब्रदर के प्रति हमारे मन में सम्मान है, ब्रदर के प्रति हमारे मन में प्रेम है, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, वही सम्मान और वही प्रेम यदि हम उन्होंने बताए हुए कामों को करने के द्वारा प्रकट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम सही रूप से ब्रदर का सम्मान नहीं कर रहे हैं। केवल ब्रदर का जन्मदिन या फिर उनके स्मृति दिन पर उनका फोटो अपने मोबाइल पर दिखाना या फिर केवल उस दिन ब्रदर के कार्य की याद करना, केवल उतना ही हम करते हैं, तो इसका मतलब हम सही रूप में ब्रदर का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। जिस प्रकार उन्होंने बताया हुआ है उसके अनुसार हर दिन कम से कम एक व्यक्ति को सुसमाचार बताना, लोगों के साथ मिलजुल कर परमेश्वर को पसंद आने वाला जीवन बिताना, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना, यह बातें यदि आज आप आपके जीवन के द्वारा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप ब्रदर को सच्चा सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इन बातों को जानने के बाद हमें अपने मोबाइल में केवल ब्रदर का फोटो रखकर या फिर अपने मुंह से ब्रदर की यादें बताकर नहीं, बल्कि पूरे दिल से उन्होंने बताई हुई बातों का अनुकरण करके जो नींव उन्होंने बना कर दी है, उस नींव पर हमारे आत्मिक जीवन को हमें खड़े करते रहना है और हमें खुद के लिए नहीं बल्कि मसीह के लिए अपना जीवन बिताने की शुरुआत करनी है। तो ही हम हमारे मन में ब्रदर के प्रति जो आदर है वो अपने कृति के द्वारा दिखा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज ब्रदर हमारे बीच में शरीर रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने मार्गदर्शन किए हुए शब्द आज भी हमारे दिल में समाये हुए हैं और इसीलिए गए 5 सालों से यह सेवकाई अखंडित रूप से शुरू है। और जिस प्रकार ब्रदर ने बताया हुआ है उसके अनुसार आने वाले दिनों में यह सेवकाई अखंडित रूप से शुरू रहने वाली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पतरस ने जिस प्रकार अपने पत्री में बताया हुआ है कि अपनी झुंड के लिए आदर्श बनो,
सचमुच उसके अनुसार ब्रदर भी अपनी झुंड के लिए आदर्श बने और उनकी ही वजह से हम मसीह को प्राप्त कर पाए और उनकी ही वजह से आज हम स्वर्ग की राह पर चल रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें दिए हुए ब्रदर के लिए आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र की यह पूरी सेवकाई परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देती है। हालेलुया। डॉक्टर सेबेस्टियन मार्टिन एक होनहार व्यक्तित्व, हम सबके प्यारे ब्रदर। उनका जन्म 9 अगस्त 1959 को भुईगांव नामक गांव में क्रिश्चियन परिवार में हुआ। अपने माता पिता के वे सबसे बड़े बेटे थे। बचपन से वो धर्मी जीवन जी रहे थे। पढ़ाई में वे बहुत तेज थे। उन्होंने अपनी प्राथमिक पढ़ाई भुईगांव के होली फैमिली स्कूल में पूरी की और माध्यमिक पढ़ाई देव तालाब के सेंट थॉमस हाई स्कूल में पूरी की। उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई मुंबई के एमएल ढाणुकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स पार्ले में पूरी की। 10वीं होने के बाद उनकी डॉक्टर बनने की इच्छा थी, लेकिन उनके घर की आर्थिक स्थिति साधारण थी। इसलिए उनकी इच्छा होने के बावजूद भी उनके पिताजी उन्हें डॉक्टर की पढ़ाई के लिए नहीं भेज सके। ब्रदर बहुत नाराज हो गए थे। फिर भी उन्होंने डॉक्टर के स्तर की चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करना चुन लिया और 1985 में उन्होंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री पूरी की। पढ़ाई करते वक्त वो वसई पापड़ी के थॉमस बैप्टिस्ट जूनियर कॉलेज में पढ़ाते भी थे। वो कॉलेज में मर्ती सर के नाम से सभी विद्यार्थियों के लाडले सर थे और वसई में भी वो लोगों के प्यारे थे। 1985 में सीए की डिग्री पूरी करने से पहले ही 26 जनवरी 1985 के दिन उनकी प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हो गई और उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह की सेवा में समर्पित करने का निर्णय लिया। उनके इस निर्णय से उनके पूरे परिवार को अचंभा हुआ। वैसे ही उनके पूरे गांव वाले भी अचंभित हुए, क्योंकि उनके परिवार के और गांव के लोगों ने ऐसा सपना देखा था कि सीए होने के बाद वो एक ऑफिस निकालेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे और बहुत युवकों को नौकरी भी मिल जाएगी। लेकिन उनका वह सपना अधूरा रह गया। लोग कहने लगे ज़्यादा सीख गया और पागल हो गया। पढ़े लिखे लोगों ने प्रभु को जीवन समर्पित करना मतलब पागलपन जैसे ही था, लेकिन ब्रदर को वो पागलपन अच्छा लगने लगा था। 1985 में अपने ही गांव में उन्होंने प्रार्थना सभा लेना शुरू किया और उस वक्त प्रार्थना के लिए गांव के छोटे छोटे बच्चे और कम पढ़े लिखे लड़के आने लगे। यह उनके परिवार के लिए शर्मिंदा होने की बात थी। फिर भी ब्रदर ने वो काम चालू रखा। हर रोज वो अपने गांव में प्रार्थना सभा चलाते थे और उस प्रार्थना सभा में लगभग 100 लड़के लड़कियां आते थे और इन प्रार्थना सभा के द्वारा बहुतों के जीवन में बदलाव हो रहा था। उनको नौकरी छोड़कर प्रभु का कार्य करना था, लेकिन उस वक्त जो उनके अगुवे थे उन्होंने उनको नौकरी छोड़ने से मना किया। इस वजह से ब्रदर नौकरी करते रहे। 1990 में उन्होंने ख्रिस्त प्रकाश नामक मासिक पत्रिका छपाने का काम शुरू किया और ये मासिक पत्रिका उनके तनख्वाह में से पैसा देकर वो छपाते थे और यह पत्रिका वो पूरे वसई में मुफ्त में बांटते थे और उसके द्वारा वो वसई के लोगों को प्रभु का ज्ञान देते थे, उनके अंदर प्रभु का प्यार जगाते थे। उनके प्रवचन के द्वारा वो लोगों को प्रभु के निकट लाते थे। उस वक्त चंगाई का दान बड़े पैमाने में नहीं था, लेकिन प्रवचन का दान बड़े पैमाने में था। वसई के लोग उनका प्रवचन सुनने के लिए उन्हें गाँव-गाँव में बुलाते थे और उनके द्वारा बहुत से लोगों का जीवन परिवर्तित हो चुका था। फिर 1996 में उन्होंने नौकरी का त्याग करके पूरा समय
प्रभु के कार्य में बिताने का निर्णय लिया और जून 1997 में उन्होंने नौकरी का इस्तीफा दे दिया। वैसे ही वो मड आइलैंड, धारावी, काशीमीरा और वसई के शांतिवन, गास, इन जगह पर प्रार्थना सभा चलाते थे। उनको ऐसा महसूस हुआ कि मैं ऐसा सेवा कार्य वसई में भी कर सकता हूँ। उन्होंने 1998 में रविवार के दिन एक दिवसीय प्रार्थना सभा की शुरुआत की। पहले प्रार्थना सभा में 25 लोग उपस्थित थे। यह प्रार्थना सभा उनके मकान के पहले मंजिल पर शुरू हुई। केंद्र की शुरुआत होने के बाद प्रभु उसमें बढ़ोतरी लाने लगा। केंद्र शुरू होने के बाद भी कठिनाइयाँ आती रही, लेकिन उन सब कठिनाइयों के ऊपर हमारे ब्रदर प्रभु यीशु मसीह में विजयी होकर आगे बढ़ते रहे। पीछे हटना उनके स्वभाव में ही नहीं था और प्रभु कार्य में पीछे हटना वो तो असंभव ही था। उनके कार्य के द्वारा और जीवन के द्वारा बहुत लोगों के जीवन बदल गए। 17 अगस्त 2016 को उनको प्रभु ने अपने स्वर्गीय घर में बुला लिया। यह होना नहीं चाहिए था, लेकिन यह हो गया। हम उसे बदल नहीं सकते। ब्रदर, प्रभु के लिए आपने आपका जीवन समर्पित किया। अपने खुद के बारे में कभी भी नहीं सोचा। आपने हमेशा प्रभु के कार्य के बारे में ही सोचा और दूसरों के बारे में ही सोचा। हम आपको बहुत याद करते हैं। आप हमेशा हमारे दिल में हैं और हम जानते हैं कि आप प्रभु यीशु के संग स्वर्ग में आनंद मना रहे हैं। इस संसार में यदि कोई अपने प्राण को प्यारा जानता है तो वो अपने प्राण खोएगा, लेकिन यदि कोई अपने प्राण को अप्रिय जानता है तो उस प्राण की रक्षा अनंत जीवन के लिए करेगा। भाई और बहनों, परमेश्वर के पास जब मांगते हैं तो परमेश्वर खुद देता है। हमारा दिमाग से जो होता नहीं वो परमेश्वर करता है। भाई और बहनों, प्रभु खुद के जीवन के बारे में तो बता रहा है। सवाल नहीं है, उसके खुद के जीवन के बारे में बता रहा है। उसने अपनी जान दी संसार के उद्धार के लिए। संसार के मनुष्य के हर पाप का दंड यीशु ने अपने शरीर पर लिया है। जिसने तुम्हें और मुझे निर्माण किया है वो हाथ फैल कर खड़ा है, बोलता है मेरे गोद में आओ। हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग संसार के कोने कोने में यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। क्यों? यीशु मसीह ने अपने खुद के जान को अप्रिय माना। खुद की जान उसने दे दी। जो इस संसार में खुद के जान को अप्रिय मानता है उसको परमेश्वर बहुत फल देता है। उसने जान दी, इसलिए आज यीशु मसीह के नाम पूरे संसार में बहुत फल आ रहा है। जो खुद से प्यार करता है वो स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता है। जो दूसरों से प्यार करता है वो स्वर्ग में जाएगा। गेहूं का दाना मरता नहीं तो अकेला रहेगा, मरेगा तो बहुत फल लाएगा। भाई और बहनों, जिसको मालूम है कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है वो परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए कोशिश करता है। जिनके पास परमेश्वर का आत्मा है वही परमेश्वर की बातें जानता है। शारीरिक लोग नहीं जान सकते हैं, उनका विचार अलग होता है। संसार में हमें प्रभु ने एक आज्ञा दी है कि आप एक दूसरे से प्यार करो, प्रभु से प्यार करो, मनुष्यों से प्यार करो। यदि संसार का उद्धार होना है तो संसार के मनुष्यों ने यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, उसके बलिदान पर विश्वास करना चाहिए। हमारा फर्ज है, ये हमारा काम है। क्या काम है? दुनिया को बताना कि तुम्हारे सब समस्याओं के लिए परमेश्वर ने जवाब दिया है। 2000 साल पहले जवाब दिया है और जवाब उसका पुत्र यीशु मसीह है। ये जो परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह साफ साफ बता रहा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। मैं चाहता हूं जितने लोग मेरे सामने बैठे दिखते हैं वो सब लोग, और जितने लोग टीवी पर एक कार्यक्रम देख रहे हैं वो सब लोग, जैसे एक भी आदमी नरक में नहीं जाना चाहिए। भाई और बहनों, यदि आप जो कुछ करते हैं उसका नतीजा स्वर्ग नहीं है तो आप जो कुछ करते हैं वो व्यर्थ है। उसने अपना इकलौता पुत्र जो है यीशु मसीह उसको संसार में भेजा और उस यीशु मसीह ने
इस संसार के हर मनुष्य के हर पाप का दंड जो है अपने शरीर पर लिया। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपका मेन काम यानी उद्धार हो चुका है, मरने के बाद सीधे स्वर्ग में जाएंगे।